हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ आरती भारद्वाज। और आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चैप्टर को, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन मैंने बताया था आपको, वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वन वन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव इंजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सेकंड, मैनी वन फंक्शन। देखो बच्चों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको ये डिटेल से व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ये सब मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। आप जाइए उन वीडियो को जरूर देखिए। मेक श्योर आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा और क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन। एक मैंने बताया था आपको ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते थे? ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? सरजेक्टिव। क्या है? सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन एक सरजेक्टिव, और एक होता है इनटू फंक्शन। एक होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज हम जो करने वाले हैं, इन पर एग्जाम्पल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चों? एग्जाम्पल। जिसमें मैंने आपको वन वन फंक्शन में बताया था कि हर एलिमेंट की इमेज जो होती है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। एक तो हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और वो कैसी होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट, सबकी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। और मैनी वन में अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं तो वो कैसा फंक्शन है? मैनी वन। ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जैसी ऑन टू फंक्शन की बात होगी तो हमें क्या निकालना होता था? रेंज। क्या निकालते हैं बच्चों? हम रेंज निकालते हैं। रेंज, इफ कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाती है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन कैसा हो जाता है? ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाता है? ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं तो कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। ठीक है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बच्चों सिखा दिया है। आपको जाकर सारी वीडियो देखनी है। देखो, रेंज ऑफ फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना डाल रखी है। रेंज ऑफ फंक्शन का ना कोई एक मतलब मेथड, अलग अलग मेथड, जैसे तो रेंज ऑफ फंक्शन का मैंने एक वीडियो डाल दिया है, आप उसको जाकर देखिए। वेविकर मेथड को जरूर देखिए, और ये मैंने सबको आपको सिखा दिया है। आप जाइए उन सारी वीडियो को देखिए। देखिए, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है कि सर्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और वन वन फंक्शन को बोलते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन। एक और फंक्शन आपको याद रखना है यहाँ पर, बायजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों? बायजेक्टिव। क्या होते हैं? एक फंक्शन एक फंक्शन एक फंक्शन होगा हमारे पास, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इस बायजेक्टिव होगा। एक फंक्शन जो है वो बायजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए वो? इफ इट इज वन वन, अगर वो वन वन है फंक्शन, ठीक है, वन वन भी होना चाहिए। एज वेल एज ऑन टू। जो फंक्शन इनटू और वन वन और ऑन टू है, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? बायजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बायजेक्टिव फंक्शन। अब बताइए, वन वन फंक्शन के लिए क्या करते थे आप? वन वन फंक्शन के लिए आप, अगर हम दूसरी बात करें, अगर बायजेक्टिव कब हुआ? अगर वन वन फंक्शन है, इट इज वन वन। देखो, अगर ये फंक्शन वन वन है, इफ इट इज वन वन, अगर वन वन फंक्शन है, इससे क्या होता था बताइए? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है। फंक्शन की इमेजेस बराबर है। अगर इमेज बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है? वो फंक्शन भी बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इसकी इमेज इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। फोर और ये सारे एक्स और वाई किसमें होंगे? एक्स और वाई किसमें होंगे? डोमेन में। एक्स और वाई ये किसके हैं? डोमेन के। और ये किसमें आएंगे? रेंज में। सेकंड, इफ इट इज ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका बताइए, क्या बताया था मैंने? इफ फंक्शन ऑन टू है तो मैंने आपको बताया है, रेंज जो होगी, रेंज वो किसके इक्वल होगी? को डोमेन के इक्वल होगी। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, आपको समझ में आया? बाइजेक्टिव माने एक फंक्शन है, एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज ए वन वन एंड एज वेल एज ऑन टू। अगर फंक्शन वन वन है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। और अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज इक्वल टू को डोमेन होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं इन पर आपको क्वेश्चंस कराती हूँ। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो इन्वर्टेबल भी होता है, वो मैं आगे एक वीडियो डालूंगी, उसमें अलग से सिखाऊंगी। आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं।
हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मॉडुलस फंक्शन को f फ्रॉम r टू r गिवन fx इक्वल टू क्या है mod x। ये कैसा फंक्शन होता है? मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो आपको मैंने मॉड फंक्शन सिखाया हुआ है, मॉड फंक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। हम ग्राफ से ना बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, अगर आप हमने ऑब्जर्व किया, अगर मैं मॉड को f को -2 वैल्यू दूं, क्या दूं उसे? -2। तो अगर हम -2 का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। और हम +2 का निकालेंगे तो मॉड क्या आएगा? 2। तो आपने देखा कि दो अलग अलग की इमेज आ गई, सेम आ गई। मैंने आपको बताया था ना, हमने क्या चले एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, पर एफ एक्स क्या है? ये तो ये -2 है, ये 2 है, ये अलग अलग वैल्यू है। अलग अलग वैल्यू के लिए क्या आ गई? सेम वैल्यू आ गई। अलग अलग के लिए सेम वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एफ जो है वो क्या नहीं है? एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। कैसा नहीं है? एफ इज नॉट वन, एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, अब आप देखते हैं हम ऑन टू के लिए क्या बताई थी? अच्छा बताइए, ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था रेंज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेंज, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की बात करें बच्चों, किसकी? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स की, तो आपको पता है कि जो ये है, ये जो रेंज देगा ये क्या नंबर देता है? रियल नंबर। और नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है ना, ये आउटपुट में क्या देता है? नॉन नेगेटिव। आप 0 दीजिए, 1 दीजिए, 2 दीजिए तो भी पॉजिटिव नंबर आएंगे। और क्या है? -1 -2 -3 दीजिए तो भी आप पॉजिटिव नंबर देगा। तो जो इसका आउटपुट होता है, जो इसका आउटपुट है, जो इसकी रेंज है, मतलब वो क्या है? ओनली नॉन नेगेटिव, ओनली नॉन नेगेटिव। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं आपको, मैंने आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर में डिफरेंस ये भी बताया हुआ है, तो आपको वीडियो देखनी है पीछे वाली जाकर। ये जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, जो चैप्टर है ये हर क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप पहली वाली देखेंगे तभी आपको अगली वाली वीडियो समझ में आएगी। नॉन नेगेटिव वैल्यू देती है ना रियल नंबर, तो इसकी रेंज जो होगी आर इक्वल टू क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। और अब इसकी, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? देखिए कोडोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। इसका मतलब कि ऑल रियल नंबर, और जो इसकी कोडोमेन है ऑल, जो ऑल रियल नंबर है इसकी कोडोमेन, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज। तो क्या होगा? फंक्शन फंक्शन हो जाएगा इनटू, फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों? इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू। इसका मतलब कि जो मॉड एक्स फंक्शन है वो ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। अच्छा, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। अब आपको पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाए तो मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप का होता है, ये मैंने आपको बता दिया था मॉड एक्स फंक्शन में। और जो अगर हम यहाँ f2 है, ये f2 है, ठीक है, f2 वैल्यू क्या आएगी? 2 पर। ये जो 2 है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये f2 है ना? y इक्वल टू x। अब ये जो ये पॉइंट है ये माने 2 है, तो ये है f2 है। ये -2 है तो ये क्या है? f2 है, f-2 है। तो देखो आपने दो अलग अलग के वैल्यू के लिए y क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाइए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, तो दो मोर देन वन पॉइंट पर काट रहा है। अगर ये वन मोर देन वन पॉइंट पर काट रहा है तो फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन होगा मैनी वन फंक्शन। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या है इसकी? 0 से इंफिनिटी। देखिए आप y का ग्राफ देखा, जबकि हम इसका कोडोन क्या दे रखा है? ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर किसके इक्वल नहीं है? 0 से इंफिनिटी के। तो इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो मैनी वन है और इनटू फंक्शन है। मॉड एक्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास एक फंक्शन है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपको फिर कहूंगी, देखिए मैं आपको याद जरूर दिलाऊंगी हर चीज, हर जहां जहां वो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में मैं फिर से वही बात बोलूंगी। सबसे पहले आप इस पर नजर डालेंगे क्वेश्चन में कि जो एफ फंक्शन है वो डिफाइंड कहां से कहां तक है? एन से एन। मतलब जो उसकी कोड, जो आपकी इसमें डोमेन है, जो आप इसमें इनपुट देंगे, एक्स की जो वैल्यू वो केवल नेचुरल नंबर है। आप देखो इस पर ध्यान जरूर देंगे। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तब तक आप इस फंक्शन के बारे में वन वन है ऑन टू आप बता ही नहीं सकते। आपको पता है कि एन जो है, जो फंक्शन है वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कि जो इसमें एक्स की वैल्यू है ना, वो केवल क्या है? एक्स की वैल्यू जो है वो केवल नेचुरल नंबर है। आप इसमें केवल एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर ही दे सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने देखा x1 और x2, हमारे पास दो नेचुरल नंबर है तो हमने इनपुट नेचुरल नंबर में से तो देंगे। तो आप बताइए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यही तो होता है वर्किंग रूल, ठीक है। अब एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x1 इक्वल टू 2x2, 2x1 तो x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था वन वन फंक्शन के लिए? हम ये लेके चलते हैं, ठीक है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और एफ
fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इसको छोड़कर कुछ और नहीं आना चाहिए। अगर इसको छोड़कर कुछ और भी आ जाता तो फंक्शन कैसा हो जाता, मैनी वन। लेकिन ये फंक्शन कैसा आ गया, वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, वन। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑन टू है नहीं। अच्छा आप देखिए, अगर हम इसमें फंक्शन में x1 वैल्यू दूं, x1 x की जगह 1 आएगा तो वैल्यू क्या आएगी 2, x2 की जगह 2 आएगा तो क्या आएगी 4, फिर x3 की जगह अगर हम 3 रखें, x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 4 रखेंगे तो 8। इसका मतलब जो इसकी रेंज आ रही है वो इवन नंबर आ रही है। fx की जो रेंज आ रही है वो इवन नंबर आ रही है। इसका मतलब f ओनली, f टेक्स क्या, ओनली इवन नंबर है ना, इवन नंबर आ रही है, इसको इवन वैल्यू ले रहा है ये। अब इसका मतलब और जो नंबर आएंगे, और नेचुरल नंबर जो है इन एन कोडोमेन में, उनकी तो प्री इमेज है ही नहीं, उनकी इमेज तो है ही नहीं। जो और नेचुरल नंबर है, जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में तो नेचुरल नंबर है, और जो हमारी रेंज है वो क्या है हमारी, ऑल इवन नंबर। इसका मतलब जो रेंज है वो किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन की, है ना। जो रेंज है, आप लिखेंगे यहाँ पर, ये हटा देते हैं, रेंज जो है वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा इनटू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू के लिए बताया मैंने आपको, ऑन टू के लिए बताया कि आपको रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास है एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक है। फिर से मैंने आपको कहा किस पर ध्यान देना है, डोमेन पर और कोडोमेन पर, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड है। अब ये कह रहा है fx, हमारे पास क्वेश्चन है fx जो फंक्शन है वो क्या है, cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये फंक्शन cos x फंक्शन क्या होता है, अगर हम फंक्शन के वन वन की बात करें तो आपको वन वन में क्या होना चाहिए, फंक्शन जो होना चाहिए। अब हम f0 की वैल्यू मतलब f0 लेके चले, f0 पर वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है बताइए, cos 0 x की जगह 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। 2 पाई पर वैल्यू क्या होती है cos की 2 पाई पर वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 1, ठीक है। cos 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपको भी याद, देखो अगर ये वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, क्लास आप 10th में पढ़ कर आएंगे, क्लास 11th में पढ़ कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो अभी आप याद रख लीजिए, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करूंगी, उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा x की दो अलग अलग वैल्यू के लिए, है ना, हमने इनपुट अलग अलग किए लेकिन आउटपुट क्या आ गया, सेम। इसका मतलब आपने x की दो अलग अलग वैल्यू थी, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, रिपीट, यानी जो उसकी वैल्यू आ गई, आउटपुट जो आ गया वो सेम आ गया। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है ना, डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम इमेज आ जाए तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, मैनी वन। इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। सेकेंड, अब इसकी जो cos x की जो रेंज होती है ना बच्चों, जो cos x की रेंज होती है, जो इसकी cos x होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। इसकी ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू cos की क्या हो सकती है 1, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 से 1 जो रेंज है। और पर लेकिन हमें जो कोडोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। जो रेंज है वो fx जो है वो इज नॉट इक्वल टू इट्स डोमेन। तो इसका जो रेंज है, रेंज वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि रेंज क्या है इसकी -1 से 1 के बीच में। और जो इसकी कोडोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू। और अगर हम बात भी करें ना cos x के ग्राफ की, रफली ग्राफ की, ठीक है, अभी हम इसका ग्राफ भी बताएंगे आपको। तो इसकी जो ग्राफ होता है cos पे 0 1, इस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का, ठीक है। और जो इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती क्या होती है 1, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1। और अगर हम इस पर हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करें, है ना, इसके ग्राफ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो फंक्शन क्या हो रहा है, मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रही है ये ग्राफ को। तो ये फंक्शन, ऐसा फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन। वैसे भी पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो मैनी वन फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सारी वीडियो देखनी है, सीक्वेंस से देखनी है। आप जितने भी मैंने रेंज ऑफ फंक्शन ये बता दिया है, आप जाइए और सारी वीडियो देखिए। और आपको अगर जिस भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसके लिए भी मैं अलग से ही आपको वीडियो बना के डालूं, पर डालूंगी जरूर बच्चों, है ना, क्योंकि हमें मैथ्स को बहुत बेसिक से पढ़ना है, सब तक पहुंचना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चों, लेकिन आपको वीडियो सीक्वेंस से देखनी। खुश रहिए, खुश होकर पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में है, मैंने फिर से कहा, देखो हर क्वेश्चन में रिपीट कराऊंगी। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी ऑल रियल नंबर के इनपुट आउटपुट में आ सकते हैं। अब वन वन फंक्शन के लिए क्या कर देते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ एक्स में दो अलग अलग इनपुट लेके चलेंगे, तो एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। इससे क्या आ गया, x इक्वल टू वाई। ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया, इसका मतलब एक वैल्यू आई तो x इक्वल टू क्या हो गया फंक्शन, जो f फंक्शन है फ्रॉम r टू r, ये फंक्शन कैसा हो गया, मतलब हमारा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, देखो ये बाइजेक्शन देखना है। बाइजेक्शन के लिए हमें दो चीज देखनी होगी, फंक्शन वन वन एंड ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या देखते हैं हम, इसकी कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर। ठीक है, r। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, रेंज, है ना। मैंने आपको बताया जैसे ही आप कहीं भी ऑन टू और इनटू की बात होगी तो आप ऑन टू और इनटू के लिए केवल और केवल क्या देखें, अगर कहीं भी आपको ऑन टू देखना है और इनटू, तो आपको तुरंत रेंज पर जाना है, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज कैसे निकालते हैं, होता है एफ एक्स, हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना। एफ एक्स क्या है, इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, यही तो है फंक्शन। हाँ, अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए वाई के लिए एक्स के लिए डिफाइन करते हैं, यानी एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/3। आप इसे बताइए, वाई की जगह आप इस पे इनपुट, इसका डोमेन निकालो। आप कहेंगे कि इसमें तो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, वाई की पावर 1/3 है, ये हर जगह डिफाइंड है। यानी जो इसकी रेंज है ना, जो इसकी रेंज है वो क्या है, जो वाई है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो गौर से सुनना, कि जो इसकी ये वाई हर जगह डिफाइंड है ना। जो ये x है ये हर जगह डिफाइंड है, क्योंकि x y की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर, तो इसकी डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू r भी है और y बिलोंग्स टू r भी, यानी ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल मैथ्स विद आरती भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल। ठीक है, वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब कीजिए, पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी कंफर्टेबल, हैव ए फेथ ऑन द गॉड। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।